उर्विश भाई, आर्जव भाई पधारिए, माता पिता पधारिए, मां अलका बहन, पिताजी आए तो साथ में पधारिएगा। उर्विश भाई उदय रत्न विजय जी महाराजा, आर्जव भाई आगम रत्न विजय महाराजा। किस उम्र में इनके बच्चों ने दीक्षा ली थी? 13 साल और 12 साल की उम्र में इनके बच्चों ने दीक्षा ली थी। दोनों बच्चों ने दीक्षा वासना अहमदाबाद में हुई थी। उत्तम आत्मा, उत्तम कोख से जन्म लेने वाली आत्मा। 4 साल की उम्र में ये उर्विश भाई ने किया था, दोनों ने 4 साल की उम्र में उर्विश भाई और आर्जव भाई ने 28 की थी। 4 साल की उम्र में 28। बधाइए, हृदय से भाव से बधाइए। सुनकर शब्दों की दुनिया जीने का नहीं, सद्भाव की दुनिया बनाइए। 4 साल की उम्र में 28 की थी। 10 साल की उम्र में छठ करके 7 यात्रा, 24 छठ करके 7 यात्रा की। स्विमिंग, स्केटिंग, कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट थे। मैं गोल्ड मेडलिस्ट थे बच्चे ये। हिमांशु सूरी दादा और भद्रंकर सूरी दादा के पास जब बच्चों को वंदन कराने को लेकर गए तब इनके बच्चे छोटे हो गए, 4 साल के थे। तब तो कोई दीक्षा के भाव या दीक्षा की सोच भी, हमारे घर में कोई संस्कार भी नहीं थे, कोई ऐसे कोई माता पिता के कोई संस्कार ऐसा कोई था ही नहीं। लेकिन जब 4 साल के थे वंदन कराने गए, पूज्य हिमांशु सूरी दादा और पूज्य भद्रंकर सूरी महाराज साहब को वंदन कराने गए, तब उन्होंने कहा आपके ये दोनों रत्न भविष्य में दीक्षा लेंगे। उनको देखकर कह दिया था, ऐसे महापुरुष थे दोनों महात्मा, और ये महापुरुष की निशानी थी। सिर्फ ललाट देखकर इनके बच्चों का कह दिया था कि ये दोनों बच्चे भविष्य में प्रभु के शासन की अमानत बनेंगे। साहब उन्होंने यही कहा कि साहब घर में कोई वातावरण ही नहीं है, आप दीक्षा कर रहे हो, घर में कोई वातावरण नहीं है। नहीं बहन, दीक्षा होगी और बहन तुम्हें बहुत कष्ट उठाकर, संघर्ष करके अपने बच्चे को दीक्षा देनी पड़ेगी। ये भी कहा और वैसा ही हुआ। ये माँ ने बहुत संघर्ष करके, कष्ट उठाकर अपने पुत्रों को प्रभु के शासन की अमानत बनाई, प्रभु के शासन की अमानत बनाई। आज ये दोनों बच्चे उत्तम संयम जीवन जी रहे हैं। दीक्षा को 20 साल और 18 साल हो गए। अब इनके बच्चे 18 साल और 20 साल दीक्षा को हो गए, यानी कि उम्र कितनी बड़ी हो गई है, 18-20 साल हो गए हैं। इतना उत्तम संयम जीवन जी रहे हैं। आपको 9 महीने हुए बात नहीं करते हैं ना, तो हृदय दुखता है ना। इनके बच्चे दीक्षा लेने के बाद महात्मा बनकर 18 साल और 20 साल से एक बार भी बात नहीं की है इनसे, एक बार भी बात नहीं की। और फिर भी इनको मैंने पूछा, दिल नहीं दुखता है, हृदय नहीं दुखता है? इन्होंने कहा, सुरेश भाई आनंद है, प्रभु के शासन के संयम जीवन, उत्तम संयम जीवन जी रहे हैं ना, उसका आनंद है। वो हमसे बात करे न करे, उससे ज्यादा हमको उत्तम संयम जीवन, मेरे प्रभु ने जो जीवन बताया है उसकी साधना में वो रहते, तो हम उनकी साधना में नहीं आते तो हमें उसका कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई रंज नहीं है। वंदन करो ऐसे माता पिता को जो 18 साल 20 साल से पुत्र बात भी ना करे ना, तो भी उनकी तरफ एक शुभ भाव, मेरे बच्चों का आनंद है ना, इसमें मुझे आनंद है। 18 साल हो गए दीक्षा। अच्छा लगता है कि जो लिया है वो संयम को वो सार्थक कर रहे हैं। संसार छोड़कर गए हैं, वहां नया संसार खड़ा नहीं कर रहे हैं संबंधों का, इसका हमें आनंद है, हमें आनंद है। माँ कहती है मुझे भी लेनी है। माँ ये भी दीक्षा लेने के भाव रखते थे बहन, लेकिन इनकी माँ ने मुंह के कारण रोक दिया। आज उनके बच्चे उनके सपनों को साकार कर रहे हैं, उनकी दुनिया को जी रहे हैं। उनके हमारा अधिकार तो आशीर्वाद देने का नहीं है, लेकिन सच में प्रभु से प्रार्थना जरूर है, इस वेश में तो आप संसार से नहीं जाओगे, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। हम सब मिलकर कि प्रभु का वेश होगा, प्रभु के वेश में आप ठाठड़ी में नहीं, पालकी में ही आपकी अंतिम यात्रा होगी, ठाठड़ी में नहीं।
वहां हॉस्पिटल की दुर्गंध नहीं होगी, वहां वास्के की सुगंध होगी। वहां बचाओ बचाओ के भाव नहीं होगे, वहां नर्स की आवाज ये लगाओ वहां नहीं होगे। वहां नवकार मंत्र की सुंदर दुनिया और समाधि के साथ आपकी यात्रा पूरी होगी। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते, हम प्रार्थना करते। बड़े को दिया, छोटे को रख लेते हैं। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कैसे रखती? वो तो दीक्षा के बाद छोटे ने जिद पकड़ ली, भैया को वापस लाओ, वो वापस लाओ। बोले मैं करूं क्या? एक ही जिद, भैया को वापस लाओ। छोटे को भी भेजा। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद छोटे की भी दीक्षा हुई। क्या सहन किया है, कितना सहन किया है? खाकरा, नाश्ता आदि बनाकर घर को संभाला, लेकिन कभी फील नहीं हुआ कि बच्चों को दीक्षा क्यों दी, हाँ क्यों दी।